सभी साईं भक्तों को मेरी तरफ से ओम साई राम। हम बाबा की भिक्षा प्रणाली का चौथा भाग आज सुनेंगे और मैं बाबा की बहुत ही आभारी हूँ और हृदयपूर्वक उनको धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे ये सौभाग्य उन्होंने दिया कि मैं हर रोज़ कुछ न कुछ बातें उनके बारे में आप सबसे साझा कर सकूँ। बाबा द्वारका माई लौट के जब वापस आते थे भिक्षा के बाद, तो पहला क्या करते थे, जो भी भिक्षा में उनको मिला था उसमें से थोड़ा सा खाना निकाल के वो धुनी में डाल देते थे। धुनी अग्नि भगवान का रूप है। तो हमारे शास्त्रों में ये है कि जब हम हवन करते हों या कोई यज्ञ करते हैं तो हम अग्नि भगवान को भी खाने की आहुति देते हैं। तो बाबा ये काम पहले करते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे, जो कुछ भी उनको भिक्षा में मिला था एक कोलंबा में वो सब डाल के द्वारका माई के अंदर रख देते थे बिना ढक के। तो उसमें से कोई भी आके कुछ भी ले जा सकता था, ऐसे था। तो क्या होता था, कुत्ते, कुछ बिल्लियाँ या फिर चींटी या कुछ मक्खी, ये सब भी आके उसमें से जो कुछ उनको चाहिए था थोड़ा थोड़ा लेके वो ले जाते थे। उनका पेट भी भर जाता था। उसी तरह मस्जिद की साफ़ सफाई एक बूढ़ी औरत कभी कभी कर देती थी। वो भी आके क्या करती थी, 7-8 रोटी के टुकड़े वहाँ से लेके चली जाती थी। देखिए बाबा ने कितना बड़ा काम किया है। वो भिक्षा लेने जाते हैं, घर घर भिक्षा मांग के आते हैं और कितने जीव राशियों को, कितने लोगों को वो दान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबा ने हमेशा अन्नदान को प्रोत्साहन दिया था। हम सब भी ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जहाँ भी जब भी हमसे हो सके एक न एक या दो जनों को हम अन्नदान करेंगे। इससे बहुत मन को शांति भी मिलती है और हम बाबा का काम कर रहे हैं तो हमको ये संतुष्टि भी होगी कि हमने ये काम किया है, बाबा यही चाहते थे। तो उसके बाद बाबा 8:30 और 9:30 सुबह उसके बीच में लेंडी बाग चले जाते थे। कभी भी बाबा चप्पल नहीं पहनते थे कहीं भी जाने के लिए, लेकिन जब भी लेंडी बाग जाते थे तो बाबा उस समय चप्पल पहन के जाते थे। तो द्वारका माई से बाहर आने के बाद बाबा, उनके साथ अब्दुल और कुछ भक्त भी आते थे। और पीछे से आपको मालूम है जब भी बाबा लेंडी बाग जाते हैं तो भागोजी शिंदे छतरी पकड़ के आते हैं। तो मस्जिद से बाहर आके बाबा क्या करते थे, उनकी पीठ दीवार की तरफ रख के थोड़ी देर वैसे ही खड़े रहते थे। क्यों खड़े रहते हैं, क्या करते हैं उस वक्त कोई नहीं जानता। फिर उसके बाद धीरे धीरे चलकर मारुति मंदिर के सामने आके खड़े हो जाते थे और मारुति हनुमान जी को की तरफ देखते हुए क्या करते थे, अपने हाथ ऊपर नीचे हिलाते थे, इधर उधर हिलाते थे, मानो कोई संकेत कर रहे हो हनुमान जी को। ये भी बातें किसी के समझ में नहीं आती थी। फिर वहाँ से गुरुस्थान के तरफ जाते थे। गुरुस्थान के यहाँ के सामने एक चौराहा है, वहाँ जाकर खड़े हो जाते थे और किसी से बातें करने की जैसे भावना करते थे। मतलब किसी को, जो भी उनके साथ भक्त रहते थे वो कुछ भी जान नहीं पाते थे कि बाबा किससे बात कर रहे हैं। मेरा मानने का ये है कि गुरुस्थान के पास वो अपने गुरु के दर्शन करते थे और अपने गुरु के साथ ही वे बात करते थे। गुरुस्थान के पास ही साठेवाड़ा था और दीक्षितवाड़ा भी था। तो भक्त लोग, नए नए भक्त लोग वहाँ आके बाबा के दर्शन के लिए रुकते थे और वो जानते थे कि ज़रूर हर रोज़ सुबह बाबा इसी वक्त लेंडी बाग इस तरफ से ही जाते हैं। तो वो लोग कतारों में खड़े हो जाते थे बाबा के पहले दर्शन के लिए। बाबा उन सबको देख के बहुत ही प्रेम से, प्यार भाव से उनकी तरफ देख के मुस्कुराते थे और उनको आशीर्वाद देते थे। फिर उसके बाद बाबा पुनः इस तरह मुड़ जाते थे जैसे उन्हें लेंडी बाग की तरफ जाना है, लेकिन जाते वक्त उन्हें पिलाजी गुरव के घर की तरफ भी उस तरफ जाके होके ही जाना है। तो वहाँ भी जाते थे और वहाँ से थोड़ी दूर चल के वो विट्ठल मंदिर के पास आके खड़े हो जाते थे, विट्ठल भगवान को देखते थे। फिर कनीफनाथ मंदिर के उनके उस जगह से वो उनको जाना पड़ता है लेंडी बाग, कनीफनाथ मंदिर को पार करके। तो वहाँ भी जाके 2 क्षण कनीफनाथ की तरफ देख के वो आगे निकल जाते थे और आखिर में वो लेंडी बाग चले जाते थे। इस तरह बाबा ने क्या किया, सुबह से वो जो 1 घंटे का जो उनका मोहलत है, उस मोहलत में भगवान के दर्शन कर लिए, गुरु से बातें कर ली, सबसे आशीर्वाद लिया, सबको आशीर्वाद दिया। मतलब कितना अच्छा था उनका रूटीन, बहुत ही सिस्टमैटिक था। लेंडी बाग में जाके बाबा
एक जगह बैठ जाते थे जहाँ एक नीम का पेड़ और एक अंजीर का पेड़ था। इन दोनों पेड़ों के पौधों को बाबा ने ही लगाया था। उस वक़्त जब लगाया था पौधे थे, अब तो बड़े हो गए, अभी भी हैं वो पेड़। तो इन 2 पेड़ों के बीच में एक गड्ढा जैसे होता था। तो बाबा क्या करते थे, उसके अंदर एक दीप जला के रखते थे। उसी जगह को हम नंदा दीप कहते हैं, बाबा ने ही वो नाम दिया था। और जब बाबा वहाँ जाके बैठते थे तो चारों तरफ भक्त क्या करते थे, जूट के बने पर्दे को पूरी तरह चारों तरफ ढक देते थे कि बाबा क्या कर रहे हैं, किसी को इस बात की जानकारी ना हो करके। तो बाबा नंदादीप की तरफ पीट करके उस तरफ आसमान को देख के बैठते थे। उससे पहले ही अब्दुल क्या करता था, 2 घड़ों में पानी ले जाके बाबा के बाजू में रख देता था। तो बाबा क्या करते थे, ऐसे बातें करते करते एक एक दिशा में थोड़ा थोड़ा थोड़े दूर चल के वो पानी छिड़कते थे। इसका अर्थ क्या है, इससे क्या लाभ है, क्यों बाबा ने ऐसा किया, इसका किसी को कोई जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद वो जब तक बाबा ये सब काम ख़त्म करते थे, काफ़ी देर बैठते थे वहाँ पे। कोई भी भक्त जो उनके साथ आया था, किसी को भी मंजूरी नहीं थी वहाँ जाने के लिए, किसी को परमिशन नहीं था बाबा के पास जाके खड़े होने के लिए। सब दूर में ही खड़े होके देखते रहते थे कि बाबा कुछ काम कर रहे हैं। मतलब जब बाबा ऐसा पानी छिड़कते थे एक एक दिशा में, ऐसा कुछ लगता था कि हर एक दिशा के जो गण होते हैं ना, उनको बाबा कुछ संकेत दे रहे हैं। पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम, उत्तर दिशा, और ऐसे एक एक दिशा के एक एक महान होते हैं जो उस दिशा के अधिपति होते हैं। उस अधिपति के साथ जैसे कुछ बात कर रहे हैं, शायद बोल रहे हैं शिरडी के भक्तों को तुम सही सलामत रखो। मतलब ये सब मेरा अनुमान है, हो सकता है ऐसे कर रहे हों। तो उसके बाद ये सब काम ख़त्म करने के बाद बाबा धीरे धीरे उठ के इन सब भक्तों की सहायता के साथ वापस वो द्वारकामाई आते थे। यही बाबा का एक दिनचर्या था। बाबा की बातें मानो एक बहुत बड़ा खजाना है। ये खजाना कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मुझे तो लग ही रहा है ऐसे, मैं तो कुछ न कुछ निकाल के बाबा की बातें आप तक पहुंचा रही हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कभी कभी कि कितना कुछ बोल सकेंगे, क्योंकि इसका ना बाबा जैसे ना उनका आदि है ना अंत है, ऐसे ही उनकी लीलाओं का, उनके उनके हर एक चीज़ का कोई भी अनुमान नहीं कर सकता है। इतनी सारी बातें हैं, लेकिन जब तक बाबा मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे और मुझे आशीर्वाद देते रहेंगे, मैं कुछ न कुछ इस ग्रुप में डालती रहूँगी। आप सबको ओम साई राम, जय साई राम।